नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीती। दिल्ली में दंगों के दौरान कुछ लोगों को इस तरह से मारा गया कि आपको सीरिया और बगदादी के आतंकियों की याद आ जाएगी। दिल्ली में दंगों के दौरान 20 साल के दिलबर नेगी की हत्या की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने अब हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा और गोकुलपुरी इलाके में 20 साल के दिलबर नेगी की हत्या के आरोपी मोहम्मद शहनवाज को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि शहनवाज और कुछ दंगाई दुकान पर पथराव करने के साथ साथ तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक दुकान में घुसकर दिलबर नेगी की हत्या की और फिर शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। शहनवाज की कई दिनों से पुलिस को तलाश थी। दिलबर नेगी उत्तराखंड का रहने वाला था। एक दुकान में वेटर का काम करता था। दंगाइयों ने उसे घेर कर उसके हाथ काटे और फिर तड़पा कर आग के हवाले कर दिया। पुलिस अब दिलबर नेगी के परिवार को इंसाफ दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने की मुहिम में शहनवाज को गिरफ्तार करके पहली सफलता हासिल कर चुकी है। दिल्ली में दंगे को लेकर बार बार पुलिस पर सवाल उठाया गया, लेकिन एक वीडियो ऐसा भी है जिसे देखकर पता चलता है कि दिल्ली पुलिस के जो भी जवान दंगा प्रभावित इलाकों में थे वो बगैर किसी भेदभाव के लोगों की मदद कर रहे थे। हिंसा के दौरान चांदबाग इलाके में चलाए गए पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन का भी वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी अपनी जान पर खेलकर एक जलते हुए सिलेंडर को बुझाता दिखाई दे रहा है। अरे ऐसे उतारे कोई बना रहा है। जिसके बाद डर से भागती हुई भीड़ भी देखी जा सकती है। सैकड़ों लोगों की इस भीड़ में पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जिनकी गोद में छोटे बच्चे भी देखे जा सकते हैं। दंगों की जांच में जुटी दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कल खुलासा किया था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के लिए दंगाई यूपी के मेरठ और गाजियाबाद के आसपास के इलाकों से आए थे। आम आदमी पार्टी के पार्षद और दंगा भड़काने के आरोपी ताहिर हुसैन पुलिस की रिमांड पर हैं। पुलिस के सामने ताहिर ने अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस उन सबूतों को इकट्ठा कर रही है जिसे देखकर ताहिर हुसैन के लिए झूठ बोलना मुमकिन नहीं रह जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ताहिर को रिमांड पर लेने के 24 घंटे के भीतर ताहिर हुसैन का मोबाइल फोन, लाइसेंसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि ये पता चल सके कि दंगे के दौरान इससे फायरिंग हुई थी या नहीं। ताहिर हुसैन ने पूछताछ में बताया है कि वो भागने के बाद मुस्तफाबाद, नेहरू विहार और सरेंडर से 2 दिन पहले तक ओखला में रहा। 27 फरवरी को उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था और दूसरे नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। आरोपी ताहिर हुसैन को पुलिस जल्द ही उसके घर चांदबाग लेकर जाएगी, जिस घर से पत्थर, पेट्रोल बम और गुलेल मिली थी। ताहिर घर में मिले पत्थर, पेट्रोल बम के बारे में ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। दंगे के दौरान पुलिस वाले पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख के पिस्तौल को पुलिस ने बरामद कर लिया। शाहरुख ने घर में ही पिस्तौल छिपा रखी थी, लेकिन उसने पुलिस को बताया था कि उसने पिस्तौल यमुना नदी में फेंक दी। शाहरुख के घर से उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। शाहरुख को पुलिस ने यूपी के शामली से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली है जिसमें सवार होकर शाहरुख फरार हुआ था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। शाहरुख को 3 दिन और पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आज शाहरुख को कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया नमस्ते की आदत डाल रही है, लेकिन हमने किसी वजह से इसे छोड़ दिया है और इसे फिर से अपनाएं। कोरोना वायरस के सिलसिले में उन्होंने ये बातें कही। जन औषधि पीएम मोदी ने आज जन औषधि दिवस के मौके पर देश भर के लोगों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना से बचने के लिए सुझाव दिए। भारतवासी के स्वास्थ्य के लिए हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो,
पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। पीएम मोदी ने कोरोना से बचने के लिए अभिवादन के परंपरागत तरीके को अपनाने की सलाह दी। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। भारत में कोरोना के 3 मरीज और बढ़े हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। लद्दाख में 2 लोगों में कोरोना पॉजिटिव निकला है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। साथ ही अमृतसर में भी कोरोना के 2 संदिग्ध मिले। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है इनमें कोरोना मिलने की। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं हम, 3 और मामले सामने आने के बाद अब ये जो संख्या है वो 34 हो गई है। जन औषधि दिवस पर पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों से भी बात की। बातचीत के दौरान एक महिला की बात सुनकर पीएम भावुक हो गए। लोगों से रोजाना इस योजना से जुड़े हुए उनके अनुभवों को पीएम ने ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयां मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयां जो है 5000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1500 की आती हैं, तो 3000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज अयोध्या पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया। अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद उद्धव ठाकरे ने आज रामलला से आशीर्वाद लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर देखने दुनिया भर से लोग आएंगे। उन्होंने भव्य राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं सरकार की ओर से नहीं, लेकिन हमारी ओर से, हमारी ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि मैं मंदिर निर्माण के लिए आज घोषित कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे अयोध्या में हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से उद्धव किसी कार्यक्रम या सरयू आरती में शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में गुलाम कश्मीर यानी पीओके को आजाद कश्मीर के रूप में लिखा गया। प्रश्न पत्र में पीओके को लेकर 2 सवाल पूछे गए। दोनों ही सवालों में पीओके को आजाद कश्मीर कहा गया है। सवाल नंबर 4 में सही जोड़ी मिलान करने को कहा गया और विकल्प में आजाद कश्मीर का ऑप्शन रखा गया। सवाल नंबर 26 में भारत के मानचित्र में आजाद कश्मीर दर्शाने को कहा गया। पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है, जबकि भारत में शुरू से इस हिस्से को गुलाम कश्मीर कहा जाता रहा है। इस पर्चे को लेकर छात्रों और लोगों ने आपत्ति जताई। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में अब इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक किसान के बेटे ने अनोखी शादी की। उसने अपनी शादी को अलग बनाने के लिए तालाब में नाव पर मंडप तैयार करवाया। गांव में रहने वाले एक लड़के ने अपनी शादी के लिए एक ऐसा आइडिया निकाला कि अब उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। एक किसान के बेटे ने गांव के ही तालाब में शादी रचाई। उसने एक नाव पर मंडप तैयार करवाया और वहीं अपनी दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। एक खास बात ये रही कि शादी की रस्मों के दौरान चावल की जगह मुरमुरे का इस्तेमाल हुआ, ताकि मछलियां मुरमुरे को खा सकें। शादी के दौरान तालाब और नाव को सजाया गया था। कुछ दिनों पहले यूपी के प्रयागराज से एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक लड़का एक मंदिर में 2 लड़कियों के साथ शादी करता हुआ नजर आ रहा था। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके मन में यही सवाल था कि भला एक लड़का 2-2 शादियां कैसे कर सकता है। कहानी यह है कि प्रयागराज में एक लड़के पर उसकी गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ मारने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
बाद में पता चला कि लड़की ने उसे किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देख लिया था। इसी बीच लड़की को पता चला कि लड़का अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने मंदिर गया है, तो लड़की वहां भी पहुंच गई। वहां उसने लड़के से शादी करने की जिद की। लड़के ने मजबूर होकर दोनों लड़कियों से शादी की और नई गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो गया। अब लड़की ने फिर कर्नलगंज थाने में केस दर्ज कराया। होली का त्योहार सर्द मौसम की विदाई का दिन माना जाता है, लेकिन होली से पहले मौसम ने यू टर्न ले लिया है। सर्दी लौट आई है एक बार फिर और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें चमोली की हैं, जहां रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से ठंड जाने का नाम नहीं ले रही, लेकिन नजारा बेहद खूबसूरत है। पूरा इलाका श्वेत प्रदेश में तब्दील हो गया है। जिधर निगाह डालो सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आती है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। एक बार फिर से पहाड़ की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। उत्तराखंड की नई बनी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से गैरसैंण विधानसभा भवन और पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। इस दौरान मंत्री और विधायक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। अब जरा शिमला की तस्वीरें देखिए। शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी तो कहीं निचले इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। कुफरी नारकंडा में बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में 10 डिग्री से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने के लिए अब भक्तों को स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के अलावा यात्रा मार्ग पर भी स्कैनर लगा दिया गया है। भक्तों को कोरोना से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। जम्मू में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। अब जम्मू और सांबा में 31 मार्च तक प्राइमरी स्कूल बंद किया गया है। दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने में छूट दे दी गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में कमी आई है। मक्का की ये तस्वीर खूब वायरल हुई। सऊदी अरब ने मक्का में अल हरम मस्जिद और मदीना में अल मस्जिद अल नवाबी को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बंद करने का फैसला किया था, जिसके बाद यहां गिनती के लोग नजर आए। हालांकि अब ये दोनों ही मस्जिदें जायरीनों के लिए दोबारा खोल दी गई हैं। दिल्ली के पास नोएडा में आज एक हॉजरी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। फेज 2 के इस हॉजरी कॉम्प्लेक्स में प्लास्टिक फोटो फ्रेम बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। दोपहर करीब 2:30 बजे यहां पर अचानक से आग लगी। आग पर काबू पाने में दमकल की 5 गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि आग किन कारणों से लगी, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। बिहार के बेगूसराय में एक ट्रैफिक डीएसपी ने एक बस ड्राइवर को इतना पीटा कि उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। चश्मदीदों के मुताबिक बस चालक सवारियां उतारने के लिए रुका था, तभी ट्रैफिक डीएसपी ने उस पर गलत तरीके से गाड़ी रोकने की वजह से लाठी चला दी। लाठी ड्राइवर की आंख में जा लगी। पीलीभीत में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शहर के नामचीन दंपति ने कई राउंड फायरिंग की। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे महिला से फायरिंग कराई जा रही है। और बिहार की राजधानी पटना में होली से पहले विधायकों ने विधानसभा के गार्ड ऑफ स्टाफ को खूब पैसे बांटे। विधायकों का कहना है कि उन्होंने स्टाफ को होली का आशीर्वाद दिया है। शुक्रवार को सभी स्टाफ विधायकों से पैसे लेने में मशगूल नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से लोग मास्क और सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। डिमांड बढ़ने के साथ ही इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। गोरखपुर में सैनिटाइजर ब्लैक में मिल रहा है। जानकारी के बाद कल भालोटिया मार्केट में सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की। कैंसर मरीजों के सफल इलाज और इस घातक बीमारी के बारे में अपने बेहद अहम रिसर्चों की वजह से दुनिया भर में मशहूर भारतीय मूल के 2 अमेरिकी डॉक्टर्स ने भारत को लेकर चेतावनी जारी की है। डॉक्टर दत्तात्रेयुडू नोरी और डॉक्टर रेखा भंडारी ने चेताया है कि अगर तत्काल और पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए तो भारत बहुत जल्द कैंसर की सुनामी की गिरफ्त में होगा। डॉक्टर नोरी के मुताबिक भारत में हर दिन कैंसर से 1300 लोगों की मौत हो रही है। भारत में हर साल कैंसर के करीब 12 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। ये अर्ली डिटेक्शन के लोअर रेट और खराब इलाज की तरफ इशारा करता है। 2030 तक भारत में हर साल कैंसर के करीब 17 लाख नए केस सामने आएंगे। अगर हम जरूरी कदम नहीं उठाएंगे तो कैंसर सुनामी जैसी हो जाएगी।
होली का इंतजार बस खत्म होने को है, लेकिन अभी से ही कई जगहों पर होली का खुमार चढ़ चुका है। रांची में लोग होली से पहले ही रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तस्वीरें जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो गढ़वाल की, जहां पर होली की छुट्टियों में घर जाने से पहले छात्र छात्राओं ने होली मनाई। सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा की भी तस्वीर, जहां होली की धूम है। नगर और ग्रामीण इलाकों में घर घर होली का उत्सव मनाया गया। इधर यूपी के महोबा जिले में एक कुआं पूजन के कार्यक्रम के दौरान अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामला कुलपहाड़ तहसील के मंगरोल खुर्द गांव का है। मधुमक्खियों के हमले से भगदड़ मच गई और कई लोग काटने की वजह से घायल हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार